रामचरितमानस संसार के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में एक है। न जाने किस मुहूर्त में वाल्मीकि ने रामायण की रचना प्रारंभ की, तब से लेकर अब तक हजारों काव्य रामचंद्र जी के चरित्र पर लिखे गए, लिखे जा रहे हैं और लिखे जाएंगे। ऐसा महाकाव्य संसार में बिल्कुल कम है, इसकी संख्या हजारों में है। तुलसीदास ने हिंदी की बोली अवधि में रामचरितमानस की रचना की है। उन्होंने संस्कृत श्लोक से तुलसी रामायण का प्रारंभ किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। इसमें संस्कृत से मंगलाचरण करता है बन पड़ी है। और वे अपने राम काव्य के संबंध में कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य सोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमहसन। ये समन्वय काव्य है। इसमें राम कथा तो आई, राम के जन्म से लेकर वनवास तक और उसके बाद उनके अंत तक उत्तर रामचरित्र के रूप में ये राम काव्य की रचना की गई है। किंतु मुख्यतः रामचरितमानस में तुलसीदास ने ये दिखाया है कि आदर्श पति का स्वरूप क्या होना चाहिए, आदर्श प्रेमी का क्या रूप होना चाहिए, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श भ्राता, आदर्श सेवक, इन सभी रूपों का सुंदर स्वरूप उन्होंने रामचरितमानस में दिखाया है। ये समन्वय का काव्य है, दर्शनों का समन्वय, शैव भक्ति और वैष्णव भक्ति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, हरिजन गिरिजन और ब्राह्मण का समन्वय, मुनि और साधारण मानव का समन्वय, स्त्री और पुरुष का समन्वय, इस प्रकार अनेकों विभिन्न विरुद्ध तत्वों का समन्वय दिखाकर उन्होंने संसार को लोकमंगल चेतना की दिशा दिखाई है। तुलसीदास चाहते हैं कि रामचरितमानस के द्वारा इस संसार को आदर्श की प्राप्ति है। हनुमान जी के चरित्र में उन्होंने अपनी विचित्र शक्ति दिखाई है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कुशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात्सल्यासम नमामि। हनुमान जी के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी भक्ति दिखाई है। वे राम भक्त भी है और हनुमान भक्त भी है। कभी कभी हमें संदेह होना लगते हैं कि ये राम के बड़े भक्त है या हनुमान जी के बड़े भक्त है। ये रामचरितमानस में नहीं, विनय पत्रिका में भी उन्होंने राम तक पहुंचने के लिए हनुमान जी की सहायता ली है। विविध देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वे राम भक्ति उनको प्रदान करें। एक याचना पत्र, विनय पत्रिका लिखकर वो हनुमान जी के हाथ में देकर कहते हैं कि जब रामचंद्र जी सीता के साथ रहेंगे उस समय ये विनय पत्रिका रामचंद्र जी को दे दो, सीता जी के हाथ में रखो, जिससे कि वे सीता जी विनय पत्रिका को हनुमान रामचंद्र तक पहुंचाए। हनुमान जी इसी प्रकार करते हैं। जब सीता राम जी मिलकर रहते हैं, रामचंद्र जी भोजन करने के उपरांत विश्राम करने लगते हैं, उस समय सीता जी तुलसीदास की विनय पत्रिका रामचंद्र जी के हाथ में रखती है। तब उसे देखकर अत्यंत आनंदित होकर रामचंद्र जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उस समय सुंदर सुगंधित वायु बहने लगती है, सारे वातावरण में एक तरह की नवीन शोभा आ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि तुलसीदास की राम भक्ति में हनुमत भक्ति भी गूढ़ रूप से है। तुलसीदास ने आदर्शों की स्थापना इस काव्य में